तो है एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का इस बेहतरीन चैनल पर स्वागत करता हूं। आरसीईटी मुख्य परीक्षा मेरे विद्यार्थियों आपकी समाप्त हो चुकी है। तो आप सभी के सामने आंसर की मैंने जैसा बोला था कि बहुत ही जल्द आपके सभी के सामने लेके आने वाला हूँ, तो आपके सामने आज की आंसर की आ चुकी हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने बोले थे लगभग वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, यानी कि एक प्रकार से इस बार तांडव एग्जाम में हो चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये जो पहला क्वेश्चन ही आपको मेरे विद्यार्थियों आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। आपके सिलेबस में एक्सेस को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया। आपसे बोला है कि एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार या दर्ज बदला नहीं जा सकता, ये सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो मेरे विद्यार्थियों यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से जो होना चाहिए आपका उपरोक्त सभी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वेरीफाई करके बता दूंगा, है ना। तो ये इतनी सी बातें यहाँ से कम आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से भी जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने बार बार क्लासेस में करवाया भी था और मैराथन में भी लेके आया था कि पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप या डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए आपको Ctrl+M दिया है, तो इसी के साथ में जाना होगा। विद्यार्थी अगर डी दिया होता तो वो भी आपका सही माना जाता, तो यानी कि वो आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो फिर Ctrl+M ही यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे बताया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ से जो है काफ़ी सारे विद्यार्थियों के गर्दे इस बार उड़ने वाले थे। Ctrl+Shift+ आपको सी बोला, ये मेरे फ्रेंड्स आपका फॉर्मेट पेंटर की होती है ना। ये यानी कि पहले का आपको 5 किस्में दिख रहा है, एक तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो सी और डी तो वैसे आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं ना। फिर आपको Ctrl+Z आपका किसका हो जाता है, अंडू, या अंडू का मतलब होता है आपका बदलने हेतु, यही होगा, है ना, बदलने हेतु ही होगा आपका अंडू। यानी कि दूसरे में आपका कौन सा होना चाहिए, या फिर आप इसको पूर्ववर्त बोल सकते हो, है ना, पूर्ववर्त बोल सकते हो। ऑप्शन सी 4 आपको किसमें, यानी कि यहाँ से जो आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प यहाँ से हो जाता है। तो ये इतनी सी बातें, बाकी जो Ctrl+L है ये आपका लेफ्ट अलाइन के लिए होता है, ये बातें आप सभी को पता है ना। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट पर कंप्यूटर खाली जगह के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर किसके माध्यम से पहचाना जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोग पता रखें कि आपको बोला है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर खाली जगह के माध्यम से विशिष्ट रूप में पहचाना जा सकता है। तो आप सभी को पता रखना है, यहाँ से एक बार के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ IP पता आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार के लिए आप इसको समझना, IP पता बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर आप सभी को एक मिनट रुकिएगा मेरे विद्यार्थियों। आप फिर आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है कि आसानी से पढ़ने और खाली जगह का उपयोग करके आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल, है ना। तो ये तो मैंने क्या बोला था आपको, आसानी से पढ़ने के लिए आप क्या बनाओगे मेरे विद्यार्थी, आपको टेबल बनानी होती है, ऑप्शन डी, है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा 500 का। फिर आगे बोला है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल से बने हुए निशानों को, तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तन पर निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन से फीचर का उपयोग किया गया है। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोग याद रखें कि डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तन को निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 में तो आपका ऑप्शन सी यानी ट्रैक चेंजेस ही आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। मैंने बोला था ना बार बार, सोचने की क्षमता बोले, IQ लेवल बोले या बुद्धि का अभाव बोले, सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं। आगे बोला है कौन से कीज का प्रयोग आप फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। Ctrl+H बार बार आप सभी विद्यार्थियों को मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के लिए अलावा लेन देन और सुरक्षित बनाने के लिए उपरोक्त कंडीशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक को पंजीकृत नंबर भेजता है। तो मेरे विद्यार्थियों यहाँ से आपका 1 टाइम पासवर्ड क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, और ये तो बार बार बोला था ना कि सुपर कंप्यूटर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे के
सारे क्या है .gov.edu.mail.net ये आपके टॉप लेवल डोमेन है, तो बिल्कुल कतई चिंता वाली बात नहीं है। इस बार तो गर्दे एग्जाम में उड़ चुके होंगे, है ना। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी स्थायी रूप से मिटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट है ना, यही आपका करेक्ट होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, तो CRT मॉनिटर का सबसे अधिक पतला मॉनिटर है, तो विद्यार्थी पहले ही तो आपका असत्य दिख रहा है। और आगे देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला, तो भाई नहीं होता, ये भी गलत है। आगे बोला है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी है, ये भी गलत है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ये सही है। बाकी देखो A, B और C आपके तीनों के तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में ली जाने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए, कैश मेमोरी। ये बार बार मैंने क्वेश्चन आपको समझाए थे। अगला क्वेश्चन है कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग करके सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेम्पलेट आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना आपको मैंने मैराथन में भी करवाए थे। किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता, मैंने बोला था ना कि इस क्वेश्चन को रट डालो, ईमेल डाउनलोडिंग मतलब कि POP3। आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह एक छोटी सी तस्वीर है जो प्रोग्राम या प्रतिनिधित्व करती है, तो विद्यार्थियों आपका आइकन्स यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि राज ई वॉल्ट है ना, ये मैंने बोला था ना कि क्या है आपका डॉक्यूमेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। विंडोज़ 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडोज़ में स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देता है, तो मेरे विद्यार्थी आपका स्नैप असिस्ट यहाँ से हो जाता है ना। आपको क्या बोला, विंडोज़ 10 का कौन सा अनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन को 4 विंडोज़ में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो यहाँ से जो है आपका स्नैप असिस्ट बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये भी है एक प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस अपन कह सकते हैं। ये ड्रोन पूछा है ना, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका क्या होगा, मानव रहित हवाई वाहन है ना, ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा। फिर आपको बोला है कि डोमेन नाम का पता लगा के उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये तो बार बार बोला था ना कि विशिष्ट जो है DNS को IP एड्रेस में बदलने के लिए आपका DNS का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, IP एड्रेस को URL वगैरह में अनुवाद करता है। आगे बढ़ते हैं कि दस्तावेज में हाइपरलिंक कितनी बार बोला था, Ctrl+K है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि MS 2010 में खाली जगह फंक्शन विभाजक द्वारा किस संख्या को विभाजित करने के बाद में शेष राशि प्रदर्शित होती है, तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी को पता रखना है कि MS 2010 में खाली जगह फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद में जो शेष राशि प्रदर्शित करेगा, यहाँ से आपका कौन सा हो जाता है, ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है, मोड और आपका कोष्टक ओपन और बंद है ना। उसके बाद में बोला है कि निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है, तो व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में आपका MS एक्सेस ही होगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में आपका ऑप्शन बी हो जाता है। यहाँ से करेक्ट क्या होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन बी। यानी 2-4 क्वेश्चन है जो आने लायक नहीं थे वो भी पूछे गए हैं, बाकी क्वेश्चन पेपर इजी है। PMJDY का उद्देश्य उपरोक्त सभी बार बार आपको समझाया था। आगे भी है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आपके पुराने सिलेबस से क्वेश्चन बना है, का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिलता है, तो आपके IPD वाले को मिलता है ना, आंतरिक रोगी विभाग को मिलता है। आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से दोनों हो जाएगा आपका, OPD और IPD दोनों हो सकता है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों पे बार बार समझाया था और 3 स्टार मैंने इस क्वेश्चन को दिए थे, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। आगे बढ़ते हैं MS वर्ड 2010 में खाली जगह विभिन्न व्यक्तियों को एक ही मेल भेजने के लिए, तो विद्यार्थियों मेल मर्ज, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं रिस्टोर पॉइंट, कितनी बार समझाया था, क्या बोला है इसमें कि आप क्या कर सकते हैं, तो विंडोज़ रजिस्टर सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड रिस्टोर करना, दोनों विकल्प यहाँ से सही है, तो ये वाला ही सही है ना, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में एक टेबल 0 से 10 तक
अंक हैं। अगर आपको एक टेबल में 5 से बड़ी संख्या का योग करना है अर्थात जोड़ना है तो आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। यानी 0 से 10 तक आपको दे रखी है और 5 से बड़ी संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो मेरे विद्यार्थी आपका यहाँ से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, आपका कौन सा यहाँ से करेक्ट होगा जल्दी से जल्दी आप सभी लोग स्क्रीन पे देखिएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी है ना, यहाँ से जो है आप समझ सकते हैं कि बराबर सम, फिर आपका यहाँ से क्या होगा है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, 1 मिनट, ये फार्मूला बेस्ड है। एक बार के लिए मैं आपको कोई भी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना विद्यार्थियों। ऑप्शन सी जो है एक बार के लिए समझो, फिर आप प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं कि MS पावरपॉइंट 2010 में फाइल को बंद करने के लिए किस तरीकों का, तो दोनों उपरोक्त सभी सारे के सारे सही है विद्यार्थियों, है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था। फिर आपको बोला है सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जांपल, तो सारे के सारे सही है, ये भी मैंने करवाया था। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार किसी डेटा का ट्रांसफ़र माध्यम डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है, किसमें सबसे अधिक है, तो आपकी यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन सी आपका सबसे तीव्र गति का डेटा संचारण का एक माध्यम होता है। फिर बोला है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए खाली जगह में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार के लिए क्या बोला है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन डेटा ट्रांसमिशन, 1 मिनट विद्यार्थियों, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा मेरे ख्याल से, है ना। फिर भी मैं आपको बता दूंगा सेशन के बाद में ऑफलाइन कमेंट के अंदर ही। तो मेरे विद्यार्थियों पेपर लगभग इजी था, 5 से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे और 2-3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी जो हैं जल्द से जल्द अपने कमेंट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। अगली आंसर की और लेके आऊँगा, जिसमें कोई डाउट रहेगा तो वो सारी बातें आपको बता दूंगा।